महाराज आज्ञा हो, जो हमारे योग्य सेवा हो वो कहकर बताया जाए। पंडित जी महाराज, आपको हमारा दूत बनना है। दूत बन करके हमारा कार्य करना है। आपको जनकपुर से अयोध्यापुर तक जाना है। ये लग्न पत्रिका है, इस लग्न पत्रिका को संभाल कर ले जाना है। श्रीमान चक्रवर्ती राजा दशरथ जी को देना है और वहाँ से बारात को सजवा करके अपने जनकपुर शहर लाना है। यह कार्य आपको ही करना है। जय हो महाराज, आज तो मैं धन्य हुआ जो पुत्री सीता के स्वयंवर में ये सुंदर कार्य का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज। ये लग्न पत्रिका संभाल कर रखना। हो पठाए बोली गुनी तीन नाना, ये भी हमारे नगर की अपूर्व सुंदरता, जहाँ तहाँ सुंदर सोने के केले के पेड़ लगे हुए हैं। सौरभ पल्लव सुभग सुठ सुंदर नीलमणि को कोरकर आम के पत्ते बनाए गए। सोने के बने हुए सुंदर आम के बौर यानी फूल हैं। रेशम के डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने हुए फल और फलों के गुच्छे सुशोभित हो रहे। सुंदर बंदरवार इस तरह से सजाए गए हैं, ऐसे लगते हैं माने कामदेव ने स्वयं फंदे तैयार किए हो। सौरभ पल्लव सुबह सौरभ पल्लव सुभग सुठी, ये नीलमणि कोरी, हे में बौर मकर घर गिलल लसत पाट में डोरी। हो मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ध्वज पताक पट चमर सुहाए। अनेकों प्रकार के मंगल कलश चलाए गए हैं। सुंदर ध्वज पताके, बंधनवार पर्दे और चावर ये सजाए गए हैं। दूल्हा राम रूप गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर। जिस मंडप में हमारी किशोरी श्री सीता जी दुल्हन रूप में होंगी, ऐसे किस कवि की बुद्धि है जो सुंदर वो मंडप का वर्णन कर सके। हाँ, जिस मंडप में गुणों और सामुद्र के धाम प्रभु श्री राम दूल्हा रूप होंगे, अरे उस मंडप की शोभा का वर्णन तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। बसय नगर जही लाक्ष करी, कपट नारी नरवेश,
तेहि तुर कै शोभा कहत सकुचहि सारद शेष। अपने नगर की ओर देखता हूँ, विदेह राज महाराज के भवन की जो सुंदरता है वो आज हमारे नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। हाँ, जो संपदा, जो सुख आज हमारे विदेहराज महाराज के यहाँ है, वो जनकपुर में एक नीच के घर में भी सुशोभित हो रही है, जिसे देखकर देवराज इंद्र भी मोहित हो रहे। भैया ऐसा हो क्यों ना, जिस नगर में साक्षात स्वयं महालक्ष्मी स्त्री का कपट भेष धारण करके निवास करती हो, उस नगर की सुंदरता तो बनती ही है। अपने नगर की सुंदरता का वर्णन करते हुए अयोध्या के सन्निकट आ गया। रास्ता कब और कैसे कट गया मुझे आभास ही नहीं हुआ। सरजू में स्नान करूंगा, इसके बाद महाराज श्री चक्रवर्ती दशरथ के दरबार को जाऊंगा। हो पहुँचे दूत रामपुर पावन सिया राम। घर से नगर दिलों की सुहावन सिया राम। सुहावन सिया प्यारे सखा महाराज, आप हमारे अयोध्या की कुशलता कहें, हमारे इस प्यारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं, साथ साथ यदि गुप्तचरों के द्वारा आपको हमारे पुत्रों की कोई भी कुशलता मिली हो उसे भी कहें। यद्यप कर मैं जहां तहां गुप्तचरों को भेज करके पता लगवाने का प्रयास किया, पर कोई वापस आने पर कहते हैं महाराज आपके कुमार ऋषि समेत बक्सर में ही निवास स्थान बनाए हैं। ऋषवर का यज्ञ जो है पूर्ण हो चुका है, वो वहीं विश्राम कर रहे हैं। परंतु अन्य कोई जब दूसरे लौट करके आते हैं, कहते हैं महाराज ऐसी जानकारी है कि आपके कुमार ऋषि समेत बक्सर को छोड़कर किसी अन्य स्थान को जा चुके हैं। यथार्थ पता तो कोई नहीं बताते सका। अब न जाने हमारे कुमार कहां और कैसे होंगे। ऋषवर ने सिर्फ मुझसे 10 दिन के वास्ते
अपने यज्ञ रक्षा के लिए सखा। महाराज, जब भी पुत्रों की याद मुझे आती है, मेरे मन में बेचैनी छाती है। इस राज दरबार से जब भी राजमहलों के लिए जाता हूं, रानियां दौड़ दौड़ करके आती हैं। महाराज, आप तो राज दरबार पर थे, मंत्रियों के द्वारा राघव की कोई भी कुशलता मिली हो, हमें भी सुना दे। महाराज, अब्र पे मानिन चमके ते सही ताज का, दिन व दिन रुतबा बड़े जोर श्री महाराज का, सर झुके कदमों में आके उन दुश्मने नापाक का, भले तक झंडा लहराए महाराज आपके असर प्रताप का। आकाश भी क्या स्वच्छ है, अरे वाय भी क्या मंद है, आप जैसे धर्मात्मा राजा के राज में सही प्रकार से आनंद ही आनंद है। महाराज, महाराज, अभी तक श्री राम और लक्ष्मण कुमार का कोई भी सूचना मुझे नहीं मिला, ताकि ये सेवक आपके सामने कुछ प्रकट करे। महाराज, एक काम करें महाराज, ड्योढ़ी मान जी को आदेशित करें, निरंतर ड्योढ़ी पर ही उपस्थित रहें। ना जाने कौन सा व्यक्ति किस समय पर आकर के मुझे पुत्रों की कुशलता सुना दे। जैसी आज्ञा महाराज। ड्योढ़ी मान, आप जाएं, ड्योढ़ी पर नियुक्त रहें, जो भी ड्योढ़ी का समाचार हो आकर श्रीमान जी को सुनाएं। भूप द्वार तिन खबर जनाई, तिन खबर जनाई। भैया, कहिए भैया। आप ड्योढ़ीवान हैं, हाँ, जाकर ये महाराज को समाचार बताएं। तिलहि देश से महाराज जनक के भेजे हुए दूत का आना हुआ है, हाथ में शाही पैगाम है, राज दरबार तक आना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बात महाराज तक पहुंचा रहा हूँ। सुनाइए ड्योढ़ी मान जी। हे महाराज, जनकपुरी से एक दूत का आगमन हुआ है, उनके हाथों में पत्रिका है, वो आप तक आना चाहते हैं। मैथिल प्रदेश से दूत का आगमन, साथ में पत्रिका। जी महाराज। वहां के राजा योगीराज विदेह हैं, बड़े ही धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ माने जाते हैं, ज्ञान शिरोमण हैं, उनकी गिनती साधुओं में होती है। वहां से दूत का आगमन, अब तो मुझे हर्ष प्रदान हो रहा है। ऐसा लगता है आज मुझे अवश्य कोई शुभ संदेश प्राप्त होगा। आने वाले व्यक्ति को सम्मान पूर्वक आने के लिए दरबार में अनुमति प्रदान करें। चलिए भैया। हो करी प्रणाम तिल पाती दीनी, करी प्रणाम करी प्रणाम तिल पाती दीनी। मुदित मही पे आप उठ लीनी, बारी बिलोचन बाचत पाती। पुलक गात ई भरी छाती। राम लखन उरे करी बरकी थी, रही गई कहात ना हाटी मीठी, रही
रही गई आहत न खा हाँ महाराज, पत्रिका में क्या लिखा है? श्री राम और लक्ष्मण का भी कुछ समाचार है। यदि उनका समाचार कुछ लिखा हो तो हम जितने भी सभासद हैं उन्हें सुनाया जाए। महाराज, क्या लिखा है? प्रधान जी, इस पत्र में पुत्र राम का ही तो संदेशा लिखा हुआ है। इतने दिनों बाद मेरे राघव का पत्र आया है। इस पत्र को दरबार के मध्य ही बांच करके सुना रहा हूं, आप सब श्रवण करें। श्री 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 सकल भूमंडलाखंड विधिका मंडल नित सरित सरित बरधारा धर्म प्रचार अवध भूभरतार चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि अवध अवधेंद्र के अमल कमल चरणों में निम वंश अवतंस शीलत ध्वज विदेह का साक्षात दंड प्रणाम स्वीकार हो। अरे वाह, कितने अच्छे शब्दों से महात्मा विदेह ने इसे लिखा है। अगिल समाचार आपके कुमार श्यामल गौराकार ताड़ुका। ये ताड़ुका कहां से मिल गई? जिस पापनी का भय मुझे था मेरे कुमारों को मिल गई। क्या हुआ? ये ताड़ुका सुबाहू संघार। अरे वाह, मुनि मख रखबार मग गौतम गेहणी उद्धार मम प्रण को विचार मम नगर को पधार रुचिर रचना निहार रंगभूमि सिधार सकल महीपन को मग चूर कर पुरारी के पिनाक को तृणका ही सम तोड़ दे। अरे वाह, तात्म ही अब सुख न समात क्षीण क्षीण उदत उमगात बेग ले बरात जनकपुर पुगधारिये शीलत ध्वज विदेह मिथिलापुरम। महामंत्री महाराज, इस पत्र को महात्मा विदेह ने भेजा है। अपने यहां वह धनुष यज्ञ की रचना कराए थे, जिसमें कि देश विदेश के सभी इंद्रपालों को बुलाए थे और साथ ही अपने बेटी सीता का स्वयंवर भी किए थे। उनके प्रण को हमारे श्री राम ने पूर्ण किया। भगवान शिव के आयुध को भंजन किया। सखा महाराज, उनका कहना है आप बारात को सजा कर आएं और पुत्र को ब्याह कर अपने ग्रह के लिए जाएं। इसे पत्र नहीं, यदि शुभ लग्न पत्र कहा जाए तो कोई अतिशयोक्त की बात नहीं होगी। सत्य है महाराज। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई पूछत यति सले है सकुचाई तात कहाँ है पाती आई तात कहाँ से पाती आई तात कहाँ से पाती आई। हे दाऊश्री, हे पिता पिता ये बतलाएं, ये पत्र कहाँ से आया है? फूला न समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाया है। हमने सुना कि भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर के कर को दंडखंड जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि समाचार सब सच्चे हैं तो सचमुच समय खुशी का है। भाई तो अब तक आए नहीं, कब आएंगे? क्या लिखा है? हे तातश्री, कृपा करके ये बताएं, जो आपके हाथ में पत्र सुशोभित हो रहा है, इसमें क्या हमारे बड़े अग्रज प्रभु श्री रामचंद्र जी का कोई संदेशा है? अगर हो तो कृपा करके बताइए।
राम लखन दो बंधु पर जब से गए मुनि संग, तब से सुध पायो नहीं लगायो वन। हे पिताजी कह बतलाए, ये पत्र कहाँ से आया है? क्या हमारे बड़े भाई का ये पत्र है? हमारे कुमार जब भी आते हैं यही प्रश्न होता है, बड़े अग्रज श्री राम की कुशलता मिली है तो बता दें। अगर किसी को भ्रातृ स्नेह की शिक्षा ग्रहण करना है तो हमारे कुमारों के द्वारा। भाई के प्रति भाई का क्या प्रेम होना चाहिए, हमारे कुमारों में दिख रहा। भरत, जो सुनकर आए हो वो समाचार सब सच्चा है। ये रघुकुल का रवि मिथिलापुर में अब पूरे प्रकाश से चमका है। ऋषि विश्वामित्र ने राघव से सिर्फ धनुष नहीं तोड़वाया है, ये ऋषि शिक्षा में क्या बल है ये जग को दिखलाया है। चिरंजीव बेटा भरत, आया है ये पत्र जनकपुरी स्थान में हुए भूप एकत्र पत्र में लिखा हाल है सारा। वहीं ऋषि मुनियों के साथ राम लक्ष्मणहु ने पगुधारा। धनुष महाउत्सव था और प्रण था मिथिलेश्वर का भारा। जो कोई तोड़े शंभु चाप वह बने दामाद हमारा। उस धनुष को उठाने को लाखों गए, पर भरत लिखा है किसी से हिला तक नहीं। जोश पानी हुआ पानीदारों का सब, अब बहादुर वहां कोई बचा ही नहीं। देखा हालात, जनक को बहुत दुख हुआ। बोले क्षत्रिय यहां कोई है ही नहीं। जाओ जाओ जी पांजी जमा हो गए, जानकी का स्वयंवर रचा ही नहीं। इतना सुनकर लक्ष्मण हो गया आग बबूला। वीरत्व छा गया उस जगह पर, निज तन मन को भूला। लक्ष्मण को तो जानते हो कि क्रोधित होता, लेकिन श्री राम ने लक्ष्मण को सांत्वना प्रदान किए। पूज्य गुरुदेव भगवान की आज्ञा को लेकर के भगवान शिव के आयुध को भंजन किए। भरत, जब से श्री राम ने मिथिलापुरी में धनुष को तोड़ दिया है तो वह बंदी बन चुके हैं, बंध गए हैं। तो क्या हम राम को बंधा रहने देंगे? नहीं, राम हमारे हैं, हम राम को छुड़ाने चलेंगे भरत। और ऐसे नहीं, ये समाज को साज करके चलेंगे। हे भरत, तुम्हारे भाई को अब बांधा है यहां पे आने में। जनकपुरी में बंदी हैं, जानते हो, वो रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित हम अपने राघव को लेके आएंगे। जाके देखेंगे कि बंधन मजबूत अगर है तो बंधा हुआ ही लाएंगे। एक काम करो, अब तो अयोध्या की सजावट विद्वत होना चाहिए। गलियां चौबारे सभी सजवा दो, ध्वजा पताके बंधन बार लगवा दो, और महलों में सुरीली मंगलिक गीतों की झनकार गूंज जाए, बधाइयां बजवाओ। भरत, अब राम का ब्याह होगा, बारात की पूर्णतः तैयारी करो और फिर मैं बुलाऊंगा तो मेरे पास आना। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। प्रणम्य खजुरीनाथं सीताराम समन्वितं
वन्दे मानसपीठं च खजुरीतालनमाम्यहम्। अभी आप लोग बहुत सुंदर प्रसंग सुन रहे थे। यह पावन कार्यक्रम नभापीठ श्री सुदामा कुटी में पूज्य जगत गुरु जी महाराज जी के सानिध्यता में आयोजित है। यहाँ पर विराजे सभी दर्शकों की दीर्घा में जो भावुक भक्तजन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन है। सोनी पाती पुल के दो भ्राता अधिक सने समात न गाता। तब नृपदूत निकट बैठाए। भैया ये पत्र को लाने वाले भैया कहाँ हैं? बुलाइए मेरे पास। अरे आइए भैया। मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहू कुशल दो बारे। भैया तुमनी के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरी धनु भाता। वै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ। प्रेम विवश पुनि पुनि कहाराऊ। भैया कहु कुशल दो बारे। तुमनी के निज नयन निहारे। तुमनी के निज तुमनी के निज तुमनी के निज नयन। भैया महाराज आप दूर देश से आए हैं। प्रथम आपका सम्मान उचित है, परंतु मैंने पुत्रों की कुशलता पाकर के आपका सम्मान करना भूल गया था। आप इस बात को अन्यथा नहीं लीजिएगा। भैया मैं बहुत दिनों बाद अपने पुत्रों की कुशलता पाया हूं। पुत्र मोह के कारण उनकी ही कुशलता में व्यस्त हो गया। भैया अब आप मुझे कहें, क्या आपने हमारे पुत्रों को अपने नेत्रों से अवलोकन किया है? यदि आप देखे हैं तो पहचानते होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है आपके उस मिथिला नगर में सीता स्वयंवर में भारी भीड़ रही होगी। उस भीड़ में आपने कुमारों को देखा तो होगा, पर शायद ना पहचानते हो कि महाराज के ये कुमार है। तो अपने कुमारों का स्वभाव या स्वरूप मैं आपसे बता रहा हूं।
आप मेरी बातों को श्रवण कर अनुकरण कीजिएगा कि वही कुमार रहे। ए भैया, हमारे जो बड़े कुमार श्री राम हैं, उनका स्वरूप श्यामला है, स्वभाव बड़ा सीधा है। पीताम्बरी की कांचनी को कांचे हुए ऋषि विश्वामित्र के ठीक पीछे पीछे चलते रहे होंगे। इसी तरह से हमारे जो छोटे कुमार, जिनका की नाम लक्ष्मण है, स्वभाव भी उनका तेज है, लेकिन अपने बड़े अग्रज श्री राम के अगल बगल ही रहते रहे होंगे। ए भैया, हमारे पुत्रों के मस्तक पर सूरवंशी मुकुट बंधा रहा होगा, उस पर मोर के पंख भी लगे रहे होंगे। यदि आपने ऐसे कुमारों को उस समाज के बीच में देखा है तो उनके स्वभाव के बारे में, स्वरूप के बारे में आप मुझसे कहें, उनका स्वभाव या स्वरूप आपको कैसा लगा? ए भैया, जा दिन ते मुनि गैल बाई, तब ते आज सांच सुधि पाई। भैया, मैं आपसे बार बार पूछ इसलिए रहा हूं, जिस दिन से ऋषि विश्वामित्र महाराज मेरे पुत्रों को अपने साथ लिवा करके लेके गए ना, उन दिनों के बाद आज ही आपके द्वारा पुत्रों की कुशलता पाया हूं। इसके पहले हमने नहीं पाया। भैया, तो हमारे पुत्रों की कुशलता आप मुझसे कह के बता दें। पत्र के माध्यम से तो हमने पाया ही, पर यदि आप अपने मुखारविंद से हमारे पुत्रों की कुशलता सुना देंगे भैया, फिर आपके महाराज विदेह जो हैं, जिनका कि नाम ही विदेह हैं, जिन्हें अपनी ही देह का ख्याल नहीं, ऐसे महाराज विदेह हमारे पुत्रों को कैसे पहचाने होंगे कि ये महाराज दशरथ के कुमार हैं? सुनाइए भैया, सुनाइए, हमारे पुत्रों की कुशलता सुनाइए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। हे मुकुट शिरोमणि महाराज, सुनिए, आपके भाग्य को धन्य है। आपके समान भाग्यशाली पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, जिनके की पुत्र श्री राम और लक्ष्मण तीनों लोकों के उजियारे हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहूं पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। इनका कहिए नाथ की चिन्हे, देखी रवि की दीप कर लीने। पूछन जोगे ना तनय तुम्हारे, पूछन जोगे ना तनय। महाराज, आपके जो कुमार हैं वो पूछने योग्य नहीं है। पुरुषों में सिंहवत और तीनों लोकों में प्रकाश सर्ववान है, जिनके यश और तेज के सामने चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल दिखाई देते पे। फिर आपने कहा, महाराज विदेह हमारे पुत्रों को किस प्रकार पहचाने? महाराज विचार कीजिए, क्या सूर्य देवता को हाथ में दीपक लेकर के देखा जा सकता है? फिर सीता जी के स्वयंवर में देश देशांतर के राजा आकर एकत्र हुए थे, एक से एक योद्धा, परंतु भगवान शंकर के धनुष ने सबके अभिमान को नष्ट कर दिया। यहां तक कि सुमेर ऐसे पर्वत को उठाने वाला बाणासुर आया, वो भी पराजित हुआ, प्रदक्षिणा करके वापस चला गया। लंका का रहने वाला महाराजा रावण आया,
वो भी भगवान शिव के आयुध के सामने पराजित हुआ। उसी समाज के बीच में आपके बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी ने भगवान शंकर के आयुध को कैसे खंडन किए, जैसे एक मतवाला हाथी बिन प्रयास कमल नाल को उखाड़कर कई टुकड़ों में विभाजित कर दे, उसी प्रकार आपके बड़े पुत्र राम ने धनुष खंडन किए। धनुष खंडन की आवाज बद्रिका आश्रम जाती, महात्मा परशुराम जी आते हैं, अनेकों प्रकार से क्रोध किए, परंतु आपके बड़े पुत्र श्री राम का अतुलनीय बल, उनका तेज देखकर जो सारंग नाम का धनुष धारण करते थे, श्री राम को समर्पित किए और बहु प्रकार से विनय करके वापस चले गए। हे महाराज, जिस प्रकार से आपके बड़े पुत्र श्री राम अतुलनीय बल को धारण करने वाले हैं, उसी प्रकार से छोटे कुमार लक्ष्मण वो भी तेज के निधान हैं। आपके दोनों कुमारों को देखने के पश्चात ये जो नेत्र हैं दूसरी वस्तु को देखना ही नहीं चाहते। हे महाराज, आपके कुमारों की कहाँ तक प्रशंसा करूं, जितना भी कहा जाए वो बहुत थोड़ा है महाराज। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। कितना सुंदर वर्णन किया है भैया ने, अपने यहाँ से पूछे। सभा समेत राऊ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे, कही अनीक ते मोदई काना, धर्म विचार सबहि सुख माना, धर्म विचार सबहि सुख माना, धर्म विचार। महाराज, आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं है, क्षमा कीजिए, परंतु ये जो धन और द्रव्य है उसे मैं नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि विदेहराज जी की जो पुत्री सीता है मेरे पुत्री के समान है। उसका धन द्रव्य खाकर कहाँ रहूंगा, मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा महाराज। फिर मैं ब्राह्मण हूँ, निछावर का अधिकारी नहीं, ब्राह्मण दक्षिणा का अधिकारी होता है, निछावर के अधिकारी तो नाई और भाट है। फिर जो मुझे लेना था ले लिया। दूरे प्रसूत्वाय भवदीय कीर्तिम कर्णो चतृप्तौ नहीं चक्षुषी में, तयोर विवादाय परहंतु कामः ये समागतो हम तब दर्शन आया। आपके सुंदर सुयश और कीर्ति को श्रवण सुनते थे, पर नेत्रों को संतोष नहीं था, ये नहीं देखे थे। आज आपके सभा में आया, आपके दर्शन हुए, हमारा आपका वार्तालाप हुआ, मुझे सब कुछ मिल गया महाराज। ये नहीं चाहिए, क्षमा करें। वाह, कितने उत्तम विचार। जहां की ऐसी प्रजा, भला वहां के राजा को क्या कहना है। और ऐसे ही राजा से अब मेरा संबंध हो रहा है। अहो भाग्य। भैया महाराज, यदि आप हमारे यहाँ का कुछ ग्रहण नहीं करना चाहते तो आप हमारे साथ गुरु आश्रम तक चलें। जनक किशोरी मोरी लागला बहिनिया हे मिथिला के नाते, हे मिथिला के नाते, राम जी पहुन माँ